आइए आज हम प्रयोग द्वारा जानें कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी से 4 गुने पर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके लिए आज हम एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम उत्तल लेंस की फोकल दूरी विस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। इसके लिए आवश्यकता होगी हमें एक प्रकाशीय बेंच की, 2 पिनों की और उत्तल लेंस की। अब हम इस विधि द्वारा प्रयोग कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आवश्यक होगा कि हम प्रकाशीय बेंच को क्षैतिज समांतर कर लें और इसमें किसी भी प्रकार की बेंच यानी प्रकाश बेंच की कोई त्रुटि ना हो, धनात्मक त्रुटि या ऋणात्मक त्रुटि ना हो। और जब हम इस प्रयोग को करें तो लेंस के लंबन को भी दूर करें। फोकल दूरी से 4 गुने पे अधिक यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर बनता है, उल्टा बनता है और हम उत्तल लेंस को सरका कर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है जिसमें हम फोकल दूरी बराबर d² ऋण x² अपान 4d, यहाँ d² दोनों पिनों की बीच की दूरी है और x² उत्तल लेंस की दूरी है जब हम उसे सरकाते हैं। तो आइए प्रयोग द्वारा करके देखें कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी से 4 गुने पे अधिक यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब या कौन सी स्थिति हमें प्राप्त होती है। इसके लिए आवश्यकता होगी हमें एक प्रकाशीय बेंच की। इस प्रकाशीय बेंच को हम क्षैतिज समांतर रख लेते हैं और ये देखते हैं कि कहीं इसमें कोई धनात्मक त्रुटि तो नहीं है और फिर हम इस लेंस को देखकर पता करते हैं कि कहीं इसमें कोई लंबन तो नहीं है। लंबन वह होता है जिसमें हम आंख को दायां बायां सरकाते हैं तब उसका प्रतिबिंब दिखता है। अगर किसी भी स्थिति में पिन का प्रतिबिंब एक स्थान पर प्राप्त हो तो लंबन नहीं होगा। हम पिन को फोकल दूरी से 4 गुने पे अधिक रखते हैं और इसका प्रतिबिंब दूसरे पिन में जाकर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त कहाँ हो रहा है। अब हम उत्तल लेंस की प्रथम स्थिति से इसे भी सरकाएंगे और उत्तल लेंस में भी विस्थापन करेंगे और प्रतिबिंब पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे ताकि हमें इसका नियतांक प्राप्त हो। आइए हम इस प्रयोगों की गणना करते हैं और ये पता करते हैं कि जब उत्तल लेंस से 4 गुने से अधिक अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो गणना में किस प्रकार का अंतर आता है। इसके लिए फॉर्मूला है फोकस बराबर d², ये d दोनों पिनों के बीच की दूरी है, माइनस x², ये उत्तल लेंस का विस्थापन है, अपान 4d। चूंकि हमने उत्तल लेंस की फोकस से 4 गुने से अधिक वस्तु पिन को रखा था तो f बराबर हमें नियतांक प्राप्त हुआ था d² अर्थात दोनों पिनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर थी तो 60² माइनस x जो हमारे उत्तल लेंस का विस्थापन है वो हमारा था 35। पहले हमने 20 पे रखा था फिर 15 सेंटीमीटर और सरकाया तो 35 का स्क्वायर अपान 4d। f इक्वल 60 स्क्वायर का होगा 3600 माइनस 1225 अपान 4d। यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारा d था 60 तो 60। अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 3600 में से हम 1225 घटा देते हैं अब हम इसके द्वारा इसकी फोकस ज्ञात कर सकते हैं। f बराबर 2375 अपान 240। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9.8। यहाँ पर पॉइंट इस जीरो को लगाने के लिए लगाया गया तो 9.8। तो हमें प्राप्त होता है उत्तल लेंस के विस्थापन से जो फोकस हुआ वो 9.8
9.8 है, अर्थात इस उत्तल लेंस में विस्थापन के फलस्वरूप इसका फोकस 9.8 होता है।